ओम शांति। आइए सुनते हैं आज के 30 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य से कुछ चुनिंदा तीव्र पुरुषार्थ के लिए ज्ञान के पॉइंट्स, जिससे इस पूरे ही आने वाले हफ्ते भर हम सभी याद रखेंगे और अपने पुरुषार्थ को एक बार फिर से तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए जरूर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। आज बाप दादा हमें शुरुआत में ही याद दिलाते हैं कि बच्चे जैसे रोशनी और अंधकार सदा साथ नहीं रह सकती हैं, वैसे ही फिक्र और फखुर ये दोनों भी सदा इकट्ठे नहीं रह सकते, या तो फिक्र या तो फखुर। अब फिक्र में कौन रह सकता है और फखुर किन्हें रहता है? उसके लिए बाप दादा ने सर्व बच्चों का जमा का खाता देखा। बाबा ने कहा, जिसका जितना जमा का खाता ज्यादा है, सर्व खजानों से वे जितने ज्यादा अपने आप में प्रारब्ध जमा किए हैं, वे आत्मा सदा ही प्रसन्नचित अवस्था में रह सकती है, अर्थात वे प्रश्नचित अवस्था से बड़े प्रसन्नचित होकर रहते हैं। तो जहां प्रसन्नचित अवस्था होती है वहां फिक्र नहीं, अपितु फखुर में वो आत्मा रहती है। उनके मन के सर्व उलझने, सर्व प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर बाप दादा आगे सुनाते हैं, जैसे आजकल साइंस के साधनों में भी इतनी ताकत है कि बुरी चीजों को वो अच्छाई में परिवर्तन कर देती है, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से हम आत्माएं और शुभ भावना की शक्ति के द्वारा, उस वाइब्रेशंस के द्वारा हम बुरे चीज को भी अच्छाई में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बाप दादा सुनाते हैं, कई बच्चे समझते हैं ये तो है ही बुरा। उसमें बाबा कहते हैं, बुरा है ये जानना अलग बात है, परंतु उस बुरे को अपने अंदर में समाना वो अलग चीज होता है। इसलिए साइलेंस की शक्ति और शुभ भावना के बल के द्वारा बुराई को भी हमें अच्छाई में अपने मन में परिवर्तन करना है। फिर बाप दादा आगे सुनाते हुए मुरली में कहते हैं, हम बच्चों को कर्मों की कोई एक गति के बारे में भी ज्ञाता बनना है। अगर हमने एक ग्लानि की होगी किसी भी आत्मा की, तो वो हमें गलत सिद्ध करने के लिए हमारी भी वो 10 ग्लानि करेंगे। यानी कर्मों की कोई एक गति का ज्ञान बाप दादा ने आज हमें मुरली के अंदर अपने अंदर वो ज्ञान रखने की शिक्षाएं और सावधानियां भी दी है। फिर बाप दादा आगे सुनाते हैं कि वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत बच्चे इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनती है। इसी बनने की निशानी है कि कई बच्चे सोचते हैं कि आजकल तो ये चलता ही है, ये भी करते हैं तो हमने भी कर लिया। तो इस पर अलबेला नहीं बनना है बच्चों को, क्योंकि यही अलबेलाईपन हमें अनेक विघ्नों का सामना कराता है। तो इसके भी कोई एक ज्ञाता बनकर इस कर्मों के भी हमें बखूबी अपने आप को परिवर्तन कर लेना है। बाबा आगे सुनाते, ब्राह्मण जीवन में मौज में रहना अच्छी बात है, परंतु ऐसा नहीं कि जो जी में आया हम वही करें। बाबा सुनाते, हमें अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनना है, क्योंकि कर्मों की कोई गति का ज्ञान आजकल बच्चों के अंदर मर्ज हो चुका है। इसलिए अलबेलापन है पुरुषार्थ में। तो अपने पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करने के लिए हमें साइलेंस की शक्ति पर अधिक ध्यान देना है। फिर बाबा सुनाते हैं,
कई बच्चों को अपने पुरुषार्थ पे अटेंशन रखने का भी टेंशन ले लेते हैं। तो हमें अलर्ट एवर रेडी रहना है, परंतु हमें पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में कन्वर्ट करने का, उसका भी हमें टेंशन नहीं रखना है। ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाए तीव्र पुरुषार्थी का। तो आइए इस पूरे ही हफ्ते भर बाबा के इस अव्यक्त महावाक्य से इन ज्ञान के बिंदुओं को बारंबार स्मृति में लाकर हम तीव्र पुरुषार्थी बने। ओम शांति।